They can take away the destiny of the country from us. तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. मिस्टर मोदी, दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे. पाकिस्तान जिंदाबाद. 7 मई रात 12:30 बजे जब बुज़दिल दुश्मन ने घात लगाकर पाकिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश की, जब इस्राएली साख्ता सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, जब राफेल JF-17 थंडर को गिराने के लिए फिजाओं में उमड़ आए, तब एंट्री होती है J-10C की. जी हाँ, ये दोस्त मुल्क चीन का पाकिस्तान को वो तोहफा है जो भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस था. नाजरीन, J-10C ने कैसे गेम पलटी, 5 तैयारों को गिराया. आखिर ये J-10C कौन सी बला है जिसके लिए भारत तैयार न था? आज हम इस जादुई तैयारी की ऐसी सलाहियतों से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी. नाजरीन, आज की पाक भारत जंग के उस अहम पहलू तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. 23 सितंबर साल 2016, जब भारत और फ्रांस के दरमियान दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन राफेल तैयारी की खरीदारी पर एक मुआहिदा होता है. भारत अपने दिफाई निजाम को दुनिया के सामने बहुत ज्यादा मजबूत साबित करने के लिए $बिलियन खर्च कर देता है ताकि दुनिया में अपनी धाक बिठा सके. कुल 36 के करीब राफेल तैयारे खरीदे गए, जिनमें से 28 सिंगल सीटर और 8 डुअल सीटर थे. फ्रांस ने भारत को ये तैयारे तकरीबन 7.87 बिलियन यूरो, जिन्हें भारतीय रुपयों में देखें तो तकरीबन 59,000 करोड़ में बेच दिए. भारत ने उन तैयारों में बाद अज़ां कुछ तब्दीलियां भी करवाई, जैसे कि इस्राएली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रेडार वार्निंग सिस्टम और दीगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेड्स. इस तरह भारत ने उन तैयारों पर तकरीबन 1.8 बिलियन यूरो मजीद खर्च कर दिए. यानी उस वक्त की करेंसी के हिसाब से भारत को एक तैयारा 1600 करोड़ में पड़ा. इसके बाद नाजरीन, भारत की आंखें माथे की बजाय सीधा सर पर ही आ गईं. क्योंकि अब भारत खुद को एक इंतहाई ताकतवर तरीन दिफाई निजाम रखने वाला मुल्क समझने लगा था, और खास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अपनी शोशा दिखाने लगा था. तकरीबन 5 साल तो भारत ने अपनी इसी शोशा को खूब एंजॉय किया. फिर आया 21 जून साल 2021, जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मुआहिदा होता है और यहाँ से एंट्री होती है J-10C की. चाइना पाकिस्तान को J-10C तैयारे दे रहा है. ये खबर पूरी दुनिया में और खुसूसन भारत में आग की तरह फैल जाती है, और पड़ोस में एक खलबली सी मच जाती है इस खबर को लेकर, क्योंकि भारत जानता था कि चाइना, जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी टफ टाइम दे रहा है, अगर उसने ये तैयारा तैयार किया है तो यकीनन राफेल का जवाब भी तैयार किया होगा. भारत में अभी चेमगोइयां जारी ही थीं कि मार्च 2022 में, यानी महज 8 माह में, J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 15 में जा खड़ा होता है. बॉलीवुड में अक्सर आपने देखा होगा कि हीरो की एंट्री के वक्त जिस तरह विलेन की हालत होती है, ऐसी ही कैफियत थी उस वक्त भारत की, और बनती भी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ऐसा लड़ाका तैयारा आ जाना जिसमें AESA जैसा जदीद रेडार सिस्टम हो, PL-15 जैसा दुनिया का ताकतवर तरीन मिसाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस हो, ये तो सीधा सीधा राफेल का मुंह तोड़ जवाब था. और फिर वो दिन आ ही गया जब J-10C को फिजा में अपनी हुकूमत साबित करनी थी. 7 मई 3 राफेल, एक MiG-29 और एक
Su-30 MKI समेत 5 तैयारों को तबाह कर देता है। इस बात को द गार्डियन, डेली sabah.com और रोइटर्स जैसी इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट्स ने भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। लेकिन नाजरीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि J-10C आखिर राफेल पर भारी कैसे पड़ गया? दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा कैसे ढेर हो गया? तो इन सवालात के जवाब के लिए आपको J-10C के बारे में कुछ हैरान कुन हकायक बताते हैं। सबसे पहली चीज है इसका PL-15 मिसाइल, जो दुनिया के बेहतरीन BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि राफेल के पास मौजूद मीटियोर की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। इसके अलावा PL-15 में एक्टिव रडार सीकर और एंटी जैमिंग सलाहियत भी मौजूद है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को रद्द अमल का वक्त बहुत कम मिलता है। भारतीय तैयारे इसका मुकाबला ना कर सके और उन्हें एक के बाद एक निशाना बना दिया गया। जब आप उसे ZDK-3 जैसे एक ताकतवर फिजाई निगरानी और कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, तो आपको डिटेक्शन ओवर मैच या तलाश करने की इजाफी सलाहियत हासिल होती है। यानी दुश्मन के तैयारे हदफ बनने से पहले ही देखे जा सकते हैं और इनके पायलट्स को भी खबर नहीं होगी कि उन्हें लॉक किया जा चुका है। नाजरीन, ये हमला दूर का था, न कि किसी करीबी डॉग फाइट का नतीजा, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से राफेल BVR जोन में दाखिल हो गया और टारगेट हुआ। दुनिया ने चीनी डिजाइन के तैयारों से भारत के जदीद तरीन तैयारों को तबाह होते देखा है, वो भी वहशियाना ताकत के साथ नहीं, बल्कि जदीद सिस्टम इंटीग्रेशन, रडार की बर्तरी और तवील फासले के दुरुस्त हमलों के जरिए। इस तगड़े वार की कामयाबी J-10C को तो जाती है, मगर इससे भी ज्यादा तारीफ के हकदार हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के काबिल और माहिर शाहीन, जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स की बदौलत उसे मुमकिन बनाया। इससे एक चीज तो साफ जाहिर है कि बेहतरीन हथियार होना कभी भी काफी नहीं होता। जरूरत होती है बेहतरीन हथियार के साथ बेहतरीन दिमाग की। नाजरीन, अभी सीज फायर ने मामला दोनों जानिब ठंडा कर दिया है। क्या ये ठंडक बरकरार रहेगी या फिर किसी नई बात की गर्मी फिर से सरहदों पर अपना जोश दिखाएगी? और क्या पाकिस्तान अपने दिफाई निजाम को मजीद अपग्रेड करने की जानिब बढ़ रहा है? दिफाई निजाम के पेश नजर अब नए मुआहदे किस किस मुल्क के साथ और किन किन जंगी हथियारों को लेकर किए जाने वाले हैं, इस पर मुकम्मल वीडियो आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएगी। पाक भारत जंग में J-10C के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का दूसरा तैयारा कौन सा था? कमेंट सेक्शन में बताएं।